Namaskar दोस्तों, welcome to NeuroHub21 again, and our today's topic is anatomical features of left atrium. In last class I have described you about right ventricle. So right ventricle में हमने पढ़ा था कि उसकी जो स्मूथ वॉल होती है, उसको हम बोलते हैं कोनस आर्टरियोसस, और जो रफ वॉल होती है उसको हम बोलते हैं क्या, वेंट्रिकुलर प्रॉपर। और वेंट्रिकुलर प्रॉपर उसको इनफ्लो पार्ट भी कहा जाता है। और उस इनफ्लो पार्ट से आके क्या होता है कि ऑब्ट्यूस एंगल बना के आगे की ओर क्या होता है कि ब्लड बाहर, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू बाहर की ओर दो पल्मोनरी आर्टरीज में बाइफरकेट हो जाता है। बाइफरकेट का मतलब होता है डिवाइड हो जाता है। जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है वो लेफ्ट लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, और जो राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है वो राइट लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। अब बात आती है कि वहाँ पे जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है तो वो कहाँ जाता है, लंग्स के पास, और लंग्स के पास जाके वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब वहाँ से क्या होता है, 4 पल्मोनरी वेन्स, कितनी, 4 पल्मोनरी वेन्स। मैं आपको अगर इसको दिखाने की कोशिश करूँ तो मैं कहूँगा कि देखिए ये आपके हार्ट का मॉडल है और ये आपका लेफ्ट एट्रियम है। तो ये 4 पल्मोनरी वेन्स हैं। देखिए, लेफ्ट सुपीरियर पल्मोनरी वेन, लेफ्ट इंफीरियर पल्मोनरी वेन, राइट सुपीरियर पल्मोनरी वेन एंड राइट इंफीरियर पल्मोनरी वेन। दोबारा से देखने की कोशिश कीजिए कि लेफ्ट सुपीरियर पल्मोनरी वेन, लेफ्ट इंफीरियर पल्मोनरी वेन एंड राइट सुपीरियर पल्मोनरी वेन एंड राइट इंफीरियर पल्मोनरी वेन। और ये पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको पहले ही मेंशन कर चुका हूँ, वेन्स यहाँ पे रेड कलर से क्यों शो कर रखी है जबकि आर्टरीज होनी चाहिए थी, बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजनेशन, क्योंकि ऑक्सीजन रिच कंटेंट होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है, इस वजह से उसका कलर क्या होता है, रेड कलर का होता है। तो वेन्स के अंदर ये इकलौता एक्सेप्शन है कि इस पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और वेन्स हमेशा क्या करती है, टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड को लेके आती है, और आर्टरीज हमेशा अवे फ्रॉम द हार्ट ब्लड्स को लेके जाती है। तो 4 पल्मोनरी वेन्स जाके कहाँ जा रही है, कहाँ एंटर कर रही है, लेफ्ट एट्रियम में। तो आज हम पढ़ेंगे लेफ्ट एट्रियम के बारे में। तो देखिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम। और लेफ्ट एट्रियम में ये 4 वेन्स, देखिए 4 वेन्स, राइट सुपीरियर, राइट इंफीरियर, लेफ्ट सुपीरियर और लेफ्ट इंफीरियर पल्मोनरी वेन्स आके इसके अंदर ड्रेनेज हो रही है। तो ये तो हो गया इसका फिजियोलॉजिकल पार्ट, दिस इज द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट कि यहाँ से 4 पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रियम में जाके ड्रेन हो रही हैं। लेकिन अब बात करते हैं लेफ्ट एट्रियम की एनाटॉमी के बारे में कि लेफ्ट एट्रियम होता कहाँ है, कैसा दिखता है, क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एनाटॉमिकल फीचर्स इसके होते हैं। सो लेट अस सी। लेफ्ट एट्रियम इज ए क्वाड्रेंगुलर चैम्बर। कैसा चैम्बर होता है, क्वाड्रेंगुलर चैम्बर। हम 9th 10th 11th 12th क्लास में सभी ने हमने एट्रियम के बारे में पढ़ा है कि हम पढ़ते हैं क्या कि दिस इज द हार्ट। हम इस स्कीमेटिक डायग्राम में जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि दिस इज द हार्ट, दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन एक्चुअलिटी के अंदर लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो आगे सिचुएटेड नहीं होता। Yes, this is true. Left atrium is not situated anteriorly. मैं आपको मॉडल के थ्रू इसको दिखाने की कोशिश करूंगा कि देखिए, ये आपका राइट एट्रियम था, ये आपका राइट वेंट्रिकल था, देखें, ये आपका राइट एट्रियम था, ये वाला जो पोर्शन था ये क्या था, राइट एट्रियम था। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा था ये क्या था, राइट एट्रियम था, और ये वाला पोर्शन क्या था, राइट वेंट्रिकल था। लेकिन आगे कहीं आपको लेफ्ट एट्रियम दिख रहा है? जी नहीं, लेफ्ट एट्रियम आगे सिचुएटेड नहीं होता। लेफ्ट एट्रियम इज सिचुएटेड
पोस्टीरियरली, लेफ्ट एट्रियम इज सिचुएटेड पोस्टीरियरली। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि लेफ्ट एट्रियम कहाँ है। देखिए ये है लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस क्वाड्रेंगुलर चैम्बर इज द लेफ्ट एट्रियम। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए कि दिस क्वाड्रेंगुलर चैम्बर इज द लेफ्ट एट्रियम, इट इज सिचुएटेड पोस्टीरियरली, आगे नहीं है, आगे लेफ्ट एट्रियम सिचुएटेड नहीं है, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन इज कि लेफ्ट एट्रियम इज सिचुएटेड वेयर, लेफ्ट एट्रियम सिचुएटेड पोस्टीरियरली, इट इज ए क्वाड्रेंगुलर चैम्बर। देखिए इस लेफ्ट एट्रियम में 4 वेन्स भी आ रही हैं, 4 वेन्स ड्रेन हो रही है। देखने की कोशिश करें हम यदि, तो इसमें देखेंगे कि ये देखिए कि लेफ्ट सुपीरियर पल्मोनरी वेन, राइट लेफ्ट इंफीरियर पल्मोनरी वेन, राइट सुपीरियर पल्मोनरी वेन एंड राइट इंफीरियर पल्मोनरी वेन एंड राइट सुपीरियर पल्मोनरी वेन। तो देखें ये क्या है, पोस्टीरियरली सिचुएटेड है। अब हम बात करें कि ये क्या करता है, it forms the 2/3 of the base of the heart, it forms the left 2/3 of the base of the heart। तो देखिए कि हमने कहा था कि ये क्या है, स्टर्नोकोस्टल सरफेस है। मैंने क्या बताया था कि सामने वाली जो सरफेस है वो एंटीरियर सरफेस है, जिसे हम स्टर्नोकोस्टल सरफेस बोल रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये पीछे वाला पोर्शन क्या होगा, बेस ऑफ द हार्ट। तो इस बेस ऑफ हार्ट का जो लेफ्ट 2/3 पोर्शन है, जो लेफ्ट 2/3 पोर्शन है, देखिए लेफ्ट 2/3 पोर्शन जो है बेस ऑफ द हार्ट का, वो कौन फॉर्म करता है, वो कौन फॉर्म करता है, लेफ्ट एट्रियम। आइए आपको ये समझ में आई है, सभी को आया समझ में, सभी को आया, ऐसा कोई है जिसको नहीं आया हो। तो देखें कि लेफ्ट एट्रियम क्या है, क्वाड्रेंगुलर चैम्बर है, ये हमें पता चल गया। दूसरा पॉइंट क्या पता चला कि इट इज सिचुएटेड पोस्टीरियरली। तीसरा पॉइंट क्या पता चला कि इट रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम 4 पल्मोनरी वेन्स। देखिए वापस मैं इसको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जिसके समझ में नहीं आया वो दोबारा से समझ सकता है कि लेफ्ट सुपीरियर पल्मोनरी वेन, लेफ्ट इंफीरियर पल्मोनरी वेन, राइट सुपीरियर पल्मोनरी वेन एंड राइट इंफीरियर पल्मोनरी वेन। ओके, अब हम देखें तो ये हमने क्या, तीसरा पॉइंट क्या पता चल गया हमको कि it receives the oxygenated blood through 4 pulmonary veins, left superior pulmonary vein, left inferior pulmonary vein, right superior pulmonary vein and right inferior pulmonary vein। अब बात करें, the anterior wall of the left atrium forms the interatrial septum। तो जब हम देखें, अच्छा इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं एक चीज़ और समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या होता है कि मैं इसको मॉडल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं। तो देखें कि ये जो लेफ्ट एट्रियम है जो पीछे सिचुएटेड है, हमने बात कर ली, पोस्टीरियर चैम्बर है ये। अब देखें कि इस पोस्टीरियरली सिचुएटेड लेफ्ट एट्रियम का एक छोटा सा भाग, देखें ये छोटा सा थोड़ा सा जो ये भाग है, ये आगे की तरफ आता है, आगे की तरफ आता है। और इस छोटे से भाग को क्या बोलते हैं हम, एपेंडेज। एपेंडेज क्या है, एक छोटा सा निकला हुआ प्रोजेक्शन है। और इस एपेंडेज को हम क्या बोलते हैं, इस अपेंडेज को हम क्या बोलते हैं, ऑरिकल। क्या बोलते हैं, ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। तो क्या कहें कि इस तीसरे पॉइंट को मैं थोड़ा सा पोस्टपोन कर देता हूँ, इससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया अपना थोड़ा सा, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये पॉइंट समझ में आए कि लेफ्ट ऑरिकल इज एन अपेंडेज, अपेंडेज मीन्स अवशेष, शेष भाग, किसी चीज का शेष भाग। एंड दिस लेफ्ट ऑरिकल इज सिचुएटेड एंटीरियरली, इट इज सिचुएटेड
एंटीरियरली। ये जो लेफ्ट ऑरिकल होता है देखें, ये क्या करता है, एंटीरियरली सिचुएटेड होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और ये लेफ्ट ऑरिकल थोड़ा सा, मैंने बताया था कल आपको कि ये कोनस आर्टरियोसस होता है। देखें, ये कोनस आर्टरियोसस कल बताया था राइट वेंट्रिकल में। देखें, दिख रहा है आपको, सभी को नजर आ रहा है कल कि राइट वेंट्रिकल में जो आउटफ्लो पार्ट होता है, देखिए ये क्या है, कोनस आर्टरियोसस। क्या है, कोनस आर्टरियोसस। तो जब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो लेफ्ट ऑरिकल है, देखें ये जो लेफ्ट ऑरिकल है ये क्या करता है, इस कोनस आर्टरियोसस वाले पार्ट को, देखें इधर कोनस आर्टरियोसस है नीचे, ये कोनस आर्टरियोसस है, इस कोनस आर्टरियोसस वाले पार्ट को ओवरलैप करता है। दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इट ओवरलैप्स विद व्हाट ओवरलैप्स दिस लेफ्ट ऑरिकल। वेट, लेट मी राइट इट डाउन। लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, ऑरिकल क्या है, लेफ्ट एट्रियम का एक अपेंडेज है। ऑरिकल इज एन अपेंडेज, शेष भाग। और ये लेफ्ट ऑरिकल क्या करता है, दिस लेफ्ट ऑरिकल ओवरलैप्स द इनफंडिबुलम, या फिर ओवरलैप्स द कोनस आर्टरियोसस। और इस कोनस आर्टरियोसस को इनफंडिबुलम भी कहा जाता है। और ये कोनस आर्टरियोसस क्या है, ये कोनस आर्टरियोसस राइट वेंट्रिकल का जो आउटफ्लो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, कोनस आर्टरियोसस। और लेफ्ट ऑरिकल क्या कर रहा है, इस कोनस आर्टरियोसस को मैं मॉडल के थ्रू दिखा दूं कि इस कोनस आर्टरियोसस को ये जो लेफ्ट ऑरिकल है, ये आगे से थोड़ा सा ओवरलैप करता है। ये आपने नोटेड डाउन कर लीजिए गाइस, सभी ने लिख लिया है। अब हम चलें कि नेक्स्ट पॉइंट, बात नहीं, देखें कि जो लेफ्ट एट्रियम है, फिफ्थ पॉइंट, जो लेफ्ट एट्रियम है वो क्या करता है, फॉर्म्स द एंटीरियर वॉल विद इंटरएट्रियल सेप्टम। इंटरएट्रियल सेप्टम कहने का मतलब क्या कि मैं इसको अगर मॉडल के थ्रू दिखाने की कोशिश करूं तो देखें कि ये जो लेफ्ट एट्रियम का भाग है, लेफ्ट ऑरिकल जो है, इस लेफ्ट एट्रियम का ही पार्ट है। तो इसका जो एंटीरियर वॉल होगा वो क्या होगा, ये वाला। तो ये क्या है, इंटरएट्रियल सेप्टम। क्या है ये, इंटरएट्रियल सेप्टम। और ये क्या करता है, इंटरएट्रियल सेप्टम लेफ्ट एट्रियम का आगे वाला भाग बनाता है। तो आई होप आप सभी को लेफ्ट एट्रियम के बारे में समझ में आया होगा। तो हम फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि क्या, कि लेफ्ट एट्रियम पोस्टीरियरली सिचुएटेड होता है, क्वाड्रेंगुलर भाग होता है और पीछे की तरफ होता है। दोबारा से देखें कि ये देखिए क्वाड्रेंगुलर चैम्बर होता है, पीछे की तरफ सिचुएटेड होता है। देखिए एंटीरियरली नहीं होता, नोट इट डाउन गाइस, एंटीरियरली नहीं होता, पोस्टीरियरली होता है। हम पढ़ते हैं क्या कि एंटीरियरली अब तक पढ़ते हैं, जी नहीं, वो गलत है। क्या होता है, पोस्टीरियरली सिचुएटेड होता है। और इसके अंदर कितनी वेन्स, 4 वेन्स। मैं अपनी पिछली वीडियो में मेंशन किया था, सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन वाली वीडियो में, तो मैंने क्या मेंशन किया था कि राइट सुपीरियर पल्मोनरी वेन, राइट इंफीरियर पल्मोनरी वेन, लेफ्ट सुपीरियर पल्मोनरी वेन, लेफ्ट इंफीरियर पल्मोनरी वेन, राइट सुपीरियर पल्मोनरी वेन, राइट इंफीरियर पल्मोनरी वेन,
लेफ्ट सुपीरियर पल्मोनरी वेन, लेफ्ट इंफीरियर पल्मोनरी वेन। ये वेन आके कहाँ ड्रेन हो जाती है, कहाँ ड्रेन हो जाती है, लेफ्ट एट्रियम में। तो देखें ये मॉडल है, इस मॉडल में मैं वापस दिखाता हूँ आपको कि देखें ये तो क्या है, लेफ्ट सुपीरियर पल्मोनरी वेन, ये लेफ्ट इंफीरियर पल्मोनरी वेन, ये राइट सुपीरियर पल्मोनरी वेन और ये राइट इंफीरियर पल्मोनरी वेन, और ये वेन्स आके कहाँ ड्रेन हो गई, इस लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एम्स स्पेशल, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। कई बार एग्ज़ाम्स के अंदर, एम्स के अंदर ये चीज़ पूछी जाती है। तो मैंने जब आपको राइट एट्रियम पढ़ाया था, मैंने आपको जब राइट एट्रियम पढ़ाया था तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच जब फीटस यूट्रस में अंदर होता है, जब वो जो फीटस होता है उस फीटस में क्या होता है कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में डायरेक्ट ब्लड नहीं आता। ब्लड कहाँ जाता है, नीचे। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंफीरियर वीना कैवा होता है, वो देखिए मैं इसको दोबारा से बनाने की कोशिश करूं कि इंफीरियर वीना कैवा होता है। इंफीरियर वीना कैवा में जो वॉल्व प्रेजेंट होती है, वॉल्व, वो क्या है, यूस्टेशियन वॉल्व। कौन सी वॉल्व, यूस्टेशियन वॉल्व। ये वॉल्व रूडिमेंट्री होती है, इसका फंक्शन ओनली फीटस के अंदर होता है, लेकिन इसका फंक्शन जो एडल्ट होता है, एडल्ट के अंदर इसका फंक्शन नहीं होता। ये वॉल्व कैसी होती है, रूडिमेंट्री। और मैंने आपको बताया था क्या, कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस। तो ये क्या है, कोरोनरी साइनस। तो क्या होता है, जो कोरोनरी साइनस में भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, इसका नाम क्या, थिबेशियन वॉल्व। नोट इट डाउन, दिस इज द एम्स स्पेशल क्वेश्चन, थिबेशियन वॉल्व। कौन सी वॉल्व, थिबेशियन वॉल्व। तो होता क्या है, जब फीटस होता है ये वॉल्व क्या है, क्या करते हैं, प्रेशर से ब्लड को पंप करते हैं। और प्रेशर से जब ये ब्लड को पंप करते हैं तो क्या होता है, देखिए ब्लड डायरेक्टली यहाँ से इस फोरामेन से, इस फोरामेन को क्या बोल रहे हैं हम, फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल, क्या बोल रहे हैं, फोरामेन ओवेल। तो इस प्रेशर से क्या होगा, ब्लड डायरेक्टली राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में फीटस के अंदर, मैं मेंशन कर रहा हूँ स्पेशली यहाँ पे, भूल मत जाइएगा, फीटस के अंदर इस फोरामेन ओवेल से ब्लड क्या है, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में डायरेक्टली चला जाता है। और वो किस प्रकार से जा पाता है, इस वेन्स के जो वॉल्स होते हैं वो वॉल्स प्रेशराइज फोर्स से उसको अपलिफ्ट कर देते हैं, उसको अपसर्ज कर देते हैं, उसकी एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को ब्लड की बढ़ा देते हैं ताकि वो डायरेक्टली उस फोरामेन ओवेल से पास आउट हो सके। तो जब फीटस एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में आ जाता है, मतलब कि जब वो यूट्रस से बाहर आ जाता है, तो कुछ समय बाद ये जो फोरामेन ओवेल होता है, ये जो फोरामेन ओवेल होता है ये क्या है, भर जाता है। पहले तो फोरामेन था, जैसे कोई सड़क है, सड़क पे बहुत सारे गड्ढे हैं। अब क्या किया हमने, उस सड़क पे एक सीमेंट से उसमें एक पैच लगा दिया। तो जब उस पैच लगा दिया, लेकिन वो पैच तो फिर भी दिखेगा, उसी तरीके से इस फोरामेन ओवल में भी एक पैच लग जाता है, वहाँ पे टिश्यू का ग्रोथ हो जाता है। और उस फोरामेन ओवल को एडल्ट के अंदर हम बोलते हैं क्या, जो फोरामेन ओवल था उसको एडल्ट के अंदर हम बोलते हैं क्या, फोसा ओवेलिस। क्या बोलते हैं, फोसा ओवेलिस। तो जब हम राइट एट्रियम की तरफ से देखेंगे, मैं आपको मॉडल में दिखाने की कोशिश करूं कि देखें कि जब हमने राइट एट्रियम की तरफ से उसको देखने की कोशिश की तो ये वाली वॉल जो प्रेजेंट थी, वॉल को देखें, ये इंटरएट्रियल सेप्टम है। तो इस सेप्टम में देखें ये वाली जो वॉल प्रेजेंट थी,
मतलब फीटस में होती है, जब बच्चा इंट्रायूटेराइन लाइफ में होता है। और यही भर के जब इसमें पैच लग जाता है, जब बच्चा एडल्ट हो जाता है, तो इसमें क्या होता है कि फोसा ओवेलिस में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जब हम इसको इस तरफ से, राइट एट्रियम की तरफ से जब हम इसे देखेंगे, तो इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, फोसा ओवेलिस। लेकिन हम बात कर रहे थे किसकी, लेफ्ट एट्रियम की। तो जब मैं इसको लेफ्ट एट्रियम की तरफ से देखूंगा, इस तरफ से, ये तो राइट एट्रियम है, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम। तो जब मैं इसको लेफ्ट एट्रियम की तरफ से इसको व्यू करूंगा, देखें जब इसको मैं लेफ्ट एट्रियम की तरफ से व्यू करूंगा, इसको मैं जब मैं लेफ्ट एट्रियम की तरफ से व्यू करूंगा, तो मैं इस फोसा का जो नाम दे रहा हूं उसको बोलते हैं क्या, डस्टर। थैंक्स। जब मैं इसको राइट एट्रियम की तरफ से देख रहा हूं, तो मैं इसको क्या बोल रहा हूं, फोसा ओवेलिस। लेकिन जब मैं इसको लेफ्ट एट्रियम की तरफ से व्यू करूंगा, मतलब मैं इधर होके देखूंगा, इस वॉल पे देखूंगा, जब मैं इस वॉल से देख रहा हूं, तो मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं उसको, फोसा ओवेलिस। लेकिन जब मैं लेफ्ट एट्रियम की तरफ से मेरा जब व्यू होगा, तो उसको मैं बोलूंगा क्या, फोसा ल्यूनाटा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।